एक गांव में महेश नाम का आदमी अपनी पत्नी रेशमा और अपनी माँ राधा के साथ रहा करता था। महेश एक अच्छी कंपनी में काम करता था और रेशमा घर का सारा काम देखती थी। राधा अपनी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं? कितनी देर से चाय लाने के लिए कह रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? सुबह से चाय नहीं पी तो मेरा सिर दर्द करने लगा है। माँ जी, मैं किचन में काम कर रही थी इसलिए देर हो गई। काम? और तुम्हें कुछ काम आता भी है क्या? चाय लाने के लिए कही तो इतनी देर लगा दी। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। सास के ताने सुनकर रेशमा अपने कमरे में आकर रोने लगती है। तब महेश उससे कहता है, रो मत रेशमा, मुझे पता है माँ तुम पे चिल्लाई इसलिए तुम रो रही हो। मैं तुम्हें माँ की तरफ से सॉरी कहता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, जब माँ को पता चलेगा कि तुम कितनी अच्छी हो तब सब ठीक हो जाएगा। आप सॉरी मत कहिए, आप कह रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह राधा पैर फिसलकर गिर जाती है। रेशमा किचन से भागकर आती है और राधा को उठाकर कमरे में ले जाती है। रेशमा फोन करके डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के जाने के बाद रेशमा राधा से कहती है, माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ और इसके बाद आपको दवाई भी लेनी है, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। रेशमा के जाने के बाद राधा मन ही मन में सोचने लगती है, मेरी बहू दिल से कितनी अच्छी है, मैंने उसे कितना गलत समझा, मैंने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, पर वो मेरा कितना ख्याल रखती है। राधा सोच में ही थी, तभी रेशमा चाय लेके आ जाती है। राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रेशमा से कहती है, बहू तुम दिल से कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, पर तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे माफ़ करो बहू। आओ बहू, मेरे पास आकर बैठो। बहू, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। और हाँ, और एक बात बताऊँ, चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू माँ जी, मेरा मन मुझे बता रहा था कि कभी ना कभी आप मुझे पहचान लोगी और सब ठीक हो जाएगा। राधा और रेशमा बातें कर रही थी, तभी वहाँ महेश आ जाता है। अरे वाह, आज सास बहू साथ में बैठकर बातें कर रही है। क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? चलो अच्छी बात है। सुनिए, आज बहुत अच्छा दिन है। आज मेरी और माँ जी के बीच में जो गलतफहमियाँ थी वो सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। इसके बाद महेश, राधा और रेशमा खुशी से रहने लगते हैं। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे सामने जो व्यक्ति है उसे पूरा पहचाने बिना जब हम कुछ कहते हैं तब गलतफहमियाँ बढ़ती है। इसलिए हमारे सामने जो व्यक्ति है पहले उसे पूरा पहचानना चाहिए और उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए, नहीं तो सिर्फ गलतफहमियाँ बढ़ती रहती है। शुक्रिया।